हेलो दोस्तों। आज आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। हेडिंग दिख रहा होगा आप लोगों को। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर का सेकंड पार्ट होगा। हम फेडरलिज्म पढ़ चुके हैं। सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं हम? पार्लियामेंट फॉर्मेट। फिर आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर। तो चलिए शुरू करते हैं पार्लियामेंट फॉर्मेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट फॉर्मेट गवर्नमेंट क्या होता है? देखिएगा, अब पार्लियामेंट गवर्नमेंट इज अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट इज परफॉर्म बाय द पार्टी। पार्लियामेंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट जो है अपने पार्टी के द्वारा परफॉर्म की जाती है, और जो सबसे ज्यादा सीट रखेगा पार्लियामेंट में वही क्या बनेगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा बनेगा। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? एंड देयर उनके जो मिनिस्टर होंगे, देयर मिनिस्टर आर इलेक्टेड फ्रॉम हिज पार्लियामेंट। उनके मिनिस्टर भी कहाँ से चुने जाएंगे? पार्लियामेंट से ही चुने जाएंगे। और जो गवर्नमेंट होगा, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। और गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के अकाउंटेबल है। दैट मीन्स पार्लियामेंट को गवर्नमेंट के द्वारा हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी कारण गवर्नमेंट ने मतलब पार्लियामेंट में जो रनिंग पार्टी है, सपोर्टिव पार्टी है, अपने सपोर्ट को खो देती है, लॉस कर देती है, तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है। दैट मीन्स वो गवर्नमेंट नहीं बनाएगी और वापस से इलेक्शन किए जाते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड अगेन। दैट मीन्स इलेक्शन जो है वापस से शुरू किया जाएगा, वापस से करवाया जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं की फीचर ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम की। इनके की फीचर्स क्या है? देखिए, हेड ऑफ स्टेट जो होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट often a ceremonial role in usually a monarch and president, and the head of the government, the real leader who runs the government, is the prime minister. अब हेड ऑफ स्टेट क्या है? वो मोनार्की सिस्टम हो गया। एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है कि जो एक्चुअल में रियल लीडर होगा, जो उस गवर्नमेंट को रन कराएगा, वही क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दैट मीन्स पीएम बनते हैं। उसी को हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है हर देश में, मतलब कि अधिकांश देश में है, जैसे इंडिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। पीएम दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उस पार्लियामेंट में जिसके पास मेजॉरिटी पार्टी है, वही क्या है? उनके लीडर हैं। और वहीं जाकर हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनते हैं। और पीएम जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पूरे कंट्री को चलाने के लिए, होल कंट्री को चलाएंगे और पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे। किसका काम है? पीएम का काम है। सेकंड देखिए, कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है? द पीएम सिलेक्टेड द अदर मिनिस्टर कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम द पार्लियामेंट टू द हेल्प रनिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक हेल्थ, एजुकेशन। इसका कैबिनेट क्या है? अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पीएम जो है अलग 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 मिनिस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वो चूज करते हैं। कहाँ से चूज करते हैं? कैबिनेट से चूज करते हैं। उस जहाँ से वो सिलेक्ट करते हैं अपने अपने मिनिस्ट्री को, उसको हम क्या कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। यह क्या करता है? गवर्नमेंट को हेल्प कराता है ताकि हम आसानी से क्या कर सके? पार्लियामेंट दैट मीन्स अपने स्टेट को, अपने कंट्री को अच्छी तरह से चला सके। ये तो आपने सुना ही होगा, हेल्थ मिनिस्टर अलग बना दिया गया, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फिनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो ये जो है पीएम के द्वारा पीएम जो है चूज करते हैं अपने हेल्प के लिए, ताकि अब उस जो कंट्री है वो आसानी से रन कर सके। नेक्स्ट, मेजॉरिटी सपोर्ट। द गवर्नमेंट कैन ओनली कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इट हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट में गवर्नमेंट तभी तक चल सकती है जब तक कि उसका सपोर्ट है। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, दैट मीन्स गवर्नमेंट अपने पार्टी, अपने सपोर्ट को खो दिया, if the pm and the government lose the support, then they must resign। उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा एंड न्यू इलेक्शन हेल्ड किए जाएंगे। तो मेजॉरिटी पार्टी का होना बहुत जरूरी है। अगर मेजॉरिटी पार्टी अगर खो देते हैं किसी कारण, नो कॉन्फिडेंस के कारण, किसी भी कारण, तो अपने गवर्नमेंट को मतलब सरकार वहां पर नहीं बनेगी, दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे। ये मेजॉरिटी सपोर्ट। आगे देखिए, रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का रोल क्या है?
अगर हम बात करें पार्लियामेंट के रोल की, तो पार्लियामेंट इज मेड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर हु रिप्रेजेंट द पीपल। द पार्लियामेंट मेक्स लॉ, डिबेट इशू, चेक द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो होता है लोगों के मतलब इलेक्टेड मेंबर के द्वारा बनाए जाते हैं। जो जो चुन कर आए हैं मेंबर, वो कहाँ बैठेंगे? पार्लियामेंट बनेंगे। और हु रिप्रेजेंट द पीपल, और लोगों की समस्या, यहाँ पर ये कुछ हुआ, यहाँ पर वो प्रॉब्लम हुई, तो उनका सॉल्यूशन कहाँ पर डिस्कशन किया जाता है? पार्लियामेंट में। हाँ, यहाँ पर ये काम कराना है, वहां पर ये काम कराना है। एंड द पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। कोई चीज पर अगर डिबेट वगैरह करना है तो डिबेट इशू भी करेगी। या फिर गवर्नमेंट का जो वर्क है सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कौन डिसाइड कर लेगा? कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। वहां पर चेक किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। लॉज वगैरह बनाना हो या फिर डिबेट इशू करना हो, ये कहाँ पर होता है? पार्लियामेंट में होता है। अब बात करते हैं लोकसभा। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट। लोकसभा क्या है? इन इन कंट्रीज लाइक इंडिया और यूके, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कॉल्ड द लोकसभा। लोकसभा किसे कहते हैं? लोअर हाउस को। लोअर हाउस को क्या कहा जाता है? लोकसभा। हाउस ऑफ द कॉमन्स होते हैं। अगर इज द मोर पावरफुल वन, यही क्या होता है? जो लोअर हाउस होता है वो क्या होता है? मोर पावरफुल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही इसी के पावर होती है। अगर मेजॉरिटी पार्टी जो है इस हाउस में गवर्नमेंट बनाती है, मेजॉरिटी पार्टी क्या करती है? इसी हाउस में गवर्नमेंट बनाती है, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? इसको हम अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अपर हाउस। अपर हाउस क्या होता है? कि ऑफर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट रिलीजन, कम्युनिटीज, प्रोफेशनल, बट लेस पावर देन लोअर हाउस। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग प्रोफेशनल के इंटरेस्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और इसके पास लोअर हाउस के अपेक्षा, तो लोअर हाउस के कंपैरिजन करें तो इसके पास कम पावर होती है, लेस पावर होती है राज्यसभा को। राज्यसभा में देखिए नेक्स्ट, अगर बात करते हैं कि गवर्नमेंट बनती कैसे है, तो देखिए गवर्नमेंट कैसे बनती है। पहले इलेक्शन, इलेक्शन होगा जिसमें सिटीजन्स जो हैं पार्लियामेंट में जितने भी बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव है उनको वोट करेंगे। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेंगे? वो वोट करेंगे। और जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, कौन सी? इलेक्शन के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, इलेक्शन के बाद द पार्टी विद द मोस्ट सीटेड इन द पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट। और उस पार्लियामेंट में जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होती है, मोस्ट सीटेड इन द पार्लियामेंट होती है, वही क्या करेगी? गवर्नमेंट बनाएगी। और जो इस पार्टी के जो लीडर होते हैं, दिस लीडर ऑफ द दैट पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। और उस पार्टी के जो लीडर होते हैं वह क्या करते हैं? वही पीएम बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोalition गवर्नमेंट। इफ नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी, डिफरेंट पार्टीज मेट टुगेदर टू फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट क्या है? मान लीजिए कि किसी ने मेजॉरिटी पार्टी में आया ही नहीं, किसी ने अपना पूरा का पूरा सीट जो है नहीं आ पाया, उसका सपोर्ट नहीं मिला, वो दोनों मतलब कि नहीं जीत पाया, नो पार्टी हैज मेजॉरिटी, मेजॉरिटी किसी के पास आई नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं? एक साथ आकर क्या बना सकते हैं? कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं। दैट मीन्स गठबंधन सरकार जो होती है वो एक सरकार, एक पार्टी दूसरे पार्टी दोनों आकर मिलकर क्या बनाएंगे? कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे। इससे जो होता है गठबंधन सरकार बोली जाती है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। अब जो है डिसीजन मेकिंग क्या होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है, द पीएम एंड देयर कैबिनेट डिसाइड ऑन पॉलिसीज, पर्पस, न्यू लॉ एंड मैनेज द गवर्नमेंट। पीएम और उनके कैबिनेट्स मिलकर क्या करते हैं? पॉलिसीज वगैरह पर डिसाइड करते हैं। न्यूज लॉ लाना है, नया नियम बनाना है, तो उस पर डिस्कशन होता है। या फिर गवर्नमेंट को मैनेज कैसे करें, इसके भी कौन करता है? पीएम और उनके कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। दे मस्ट द पार्लियामेंट द लॉ मेकर। जो उनके पास गवर्नमेंट जो होती है, पार्लियामेंट जो होता है, उनके पास लॉ मेकर
जिसको हम इन्फॉर्म करता है, एंड सीक देयर अप्रूवल फॉर मेजर डिसीजन। अगर दे मस्ट कीप द पार्लियामेंट द लॉ मेकर इन्फॉर्म्ड एंड सीक देयर अप्रूवल फॉर मेजर डिसीजन लाइक लॉ एंड बजट। अगर मान लीजिए कि आप लोगों को बड़ा बड़ा डिसीजन लेना है तो उनको अप्रूवल लेना पड़ता है, इससे लॉ मेकर से, लॉ बनाना हो, बजट पेश करना हो, तो ये सब वो लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर रोल ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन में रोल क्या होता है। अगर हम बात करें ऑपोजिशन ऑफ रोल में, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होता है, ऑपोजिशन जो होता है मेड ऑफ द पार्टीज दैट डिड नॉट विन इन अ स्टेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इफ दे चैलेंज एंड क्वेश्चन एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, होल्ड इट अकाउंटेबल एंड ऑफर अल्टरनेटिव आइडिया। ऑपोजिशन क्या करता है, ऑपोजिशन हेल्प करता है पार्टीज को और से ज्यादा स्ट्रांग होने में, ताकि अगर उनको तो एनफ सीट मिला ही नहीं है तो वो गवर्नमेंट तो बना नहीं सकते, तो लेकिन उनके चैलेंज एंड क्वेश्चन एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, होल्ड इट अकाउंटेबल, ताकि उनके पार्टी रोल जो होता है पोजीशन इस तरह का होता है कि जो मेजॉरिटी में जो है उनको वो बोलता रहता है कि यहाँ पर गड़बड़ है, वहां पर गड़बड़ है। यानी कि एक पोजीशन जो है हेल्प करता है एक तरह से ये भी। लीडर ऑपोजिशन जो होता है, हेड ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी कैन समटाइम बिकम द नेक्स्ट पीएम। अगर उसके पास मेजॉरिटी पार्टी आ गई तो वो अगला पीएम बन सकता है। देयर पार्टी विंस द नेक्स्ट इलेक्शन। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है हर चीज को। विच कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू रिजाइन थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर अगर गवर्नमेंट ने चाहा, अगर किसी पार्लियामेंट में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब पारित कर दिया गया, इससे सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा, इससे सरकार गिर जाएगी। इट लॉस द मेजॉरिटी सपोर्ट, अपने सपोर्ट को खो देंगे। इसका एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट सिस्टम की, तो पार्लियामेंट सिस्टम की फर्स्ट एडवांटेज, क्लोज लिंक बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। सिंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, जब गवर्नमेंट बनती है इलेक्टेड मेंबर के द्वारा, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर के द्वारा, इट इजी टू गेट थिंग्स एंड डन इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज टच विद द पीपल विशेष। तो यहाँ पर बात होती है कि लोगों के विशेष के अकाउंटेबल रहो आप, उनके टच में रहो, ताकि लोगों के भी विशेष सुनी जा सके और लोगों के भी इच्छाओं को, उनके व्यक्तित्व को, उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। ये एडवांटेज है, ये लिंक होता है लेजिस्लेटिव टू एग्जीक्यूटिव से। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा पार्लियामेंट काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसको आसानी से हम गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर हमको ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, इनके पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देंगे। इट लॉस द कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस वो हार जाएंगे अपना, इससे गवर्नमेंट पूरी की पूरी हट सकती है, हम दूसरा गवर्नमेंट ला सकते हैं। ये एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इनएस्टेबिलिटी, इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ नो क्लियर मेजर एंड वीक कोलिशन गवर्नमेंट माइट कोलैप्स ऑफन। इनके कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, वीक कोलिशन हो गया, इससे क्या होता है गवर्नमेंट जो है कोलैप्स हो जाती है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन कराना पड़ता है, ये एक इनस्टेबिलिटी है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, पावर कंसंट्रेशन। Sometimes if a one party dominate, it can lead too much control in hand of the single party। ऐसा होता है, नहीं होता है। Sometimes क्या होता है, वन पार्टी का डोमिनेशन इतना बढ़ गया, मतलब कि अधिकांश जगह उनका पावर एक ही मिल गया कि काफी ज्यादा कंट्रोल कर रखते हैं, हर स्टेट में, हर राज्य में अपना कंट्रोल लेकर रख रहे हैं। ये हमारा क्या है, डिसएडवांटेज है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं आज। अगले सेशन में हम लोग अगला चीज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। इतना रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।